नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर तंत्र मंत्र यंत्र के इस 10th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड तो है, किंतु मुझे ये पूरा यकीन है कि ये आपके जीवन को एक नई दिशा अब तक दे चुका होगा और इस आखिरी एपिसोड से आप अपनी पहली सीढ़ी की ओर अग्रसर अवश्य होंगे, ऐसा भी मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं। और इसी विश्वास के साथ इस एपिसोड का आगाज़ करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले आइए स्वागत करें उनका जिन्होंने इस सीरीज़ को बनाने का एक बीड़ा उठाया और इस चीज़ को संभव किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व, जो कि एक जाने माने तंत्र के ज्ञाता तो हैं ही, एक ज्योतिष के भी आचार्य हैं। आपको इनके सानिध्य में रह के जितना ज्ञान मिला, शायद ही किसी और जगह से ऐसा आपको अनुभव हुआ होगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। निवान प्रणाम। आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो। गुरुदेव, हम लोग अपने एपिसोड्स को, बल्कि खास तौर पे ये आखिरी कुछ एपिसोड्स को, हम लोगों ने अपने जो प्रश्न इतने समय से हमने रिसीव किए हैं उन्हीं पे आधारित करने का मंशा बनाई। ये आखिरी एपिसोड भी कुछ उसी सिलसिले से हम लोगों ने फ्रेम किया, ऐसे ही क्वेश्चन सारे आए हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन से आपका जो है वो तारुफ करा दूं। इसमें ख़ास तौर पे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आज के तनाव भरे जीवन के अंदर जितनी उलझन हम लोग महसूस करते हैं, उसमें तंत्र किस प्रकार से हमें निवारण प्रदान कर सकता है? देखिए, तनाव चाहे वो आज का समय हो या पहले का कोई सा भी काल हो, जिसे हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं या हम जो भी है, वो हमेशा ही रहा है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस कभी नहीं था। तंत्र या उससे के साथ जुड़ी हुई जितनी प्रक्रियाएं हैं, तंत्र में कोई एक प्रक्रिया नहीं है। तंत्र का केवल यही नहीं है कि आपने साधक बन के किसी को मदद करनी है, कुछ करना है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटा छोटा कुछ करके, थोड़ा थोड़ा कुछ करके अपने जीवन को तो संवार ही सकते हैं। तो तंत्र में बिल्कुल कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनको आप डेली अपने लिए कीजिए। ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट तो निकालिए अपने लिए रोज़ समय से। तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि आपका जो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने का लेवल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। अब देखिए, हम बैठे हुए हैं, तनाव तो इसमें भी है जी, लेकिन तनाव कब महसूस नहीं होता? हम क्यों बैठे हैं? हम अपनी जब इच्छा से किसी काम को करते हैं तो वो चीज़ हमें तनाव नहीं देती। बिल्कुल। तो तंत्र की प्रक्रियाएं, तंत्र की चीज़ें हमारे जीवन में हमारी इच्छा शक्ति को इस प्रकार से मजबूत कर देती हैं कि हम किसी भी काम को करने के लिए स्वीकार कर लेते हैं जी। तो वो हमें तनाव देना कम कर देता है। तनाव तो ही रहेगा, पर उसकी हमें प्रतीति कम, उसकी फीलिंग हमें कम हो जाती है। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल आप अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करेंगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा देंगी वो। अब जैसे आज के युग के अंदर हम लोग आधुनिकीकरण की ओर बढ़ चुके हैं और इतना गहरा उतर चुके हैं कि अब तो हमारे को इसके बगैर जीना आता ही नहीं, संभव ही नहीं। तो सब कुछ फास्ट एकदम हमें चाहिए। तंत्र एक ज्ञान है और तंत्र को फॉलो करने की एक विधि है। तो क्या ऐसा भी कोई मार्ग है कि हम इस विधि को शॉर्टकट में कहीं अपना लें और तंत्र की कुछ ऐसी चीज़ें आपसे सीख लें कि अपने कार्य सिद्धि के लिए बस काफ़ी रहे? देखिए, ये ना जीवन में कभी भी किसी चीज़ के साथ लालच जुड़ जाए। देखिए, दो शब्द हैं, एक है स्वार्थ, एक है लालच। हमारे जीवन में स्वार्थ होना जरूरी, जबकि हम स्वार्थ शब्द को भी बड़ा नेगेटिव तरह से लेते हैं, पर स्वार्थ होना यानी स्व का अर्थ, अपने अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। हमें स्वार्थ होना जरूरी है कि जैसे भाई मैं सांस लेता हूँ, मैं एक अच्छी सांस ले सकूँ। आज के टाइम में पोल्यूशन चाहते हो, आपको पता है कितना जी, लेकिन हमने अपने घर में क्या लगा रखा है? हमने प्योरीफायर लगा रखा है, किस लिए? कि एक अच्छी सांस ले सकूँ। तो वो क्या है? मेरा स्वार्थ है, मेरे को जीवन जीने के लिए चाहिए। लेकिन अब मैं लालची हो गया, मैंने क्या करा? ऑक्सीजन मास्क ही लगा लिया और 24 घंटे ऑक्सीजन ही लेके चल रहा हूँ। अब आप बताइए, जिस व्यक्ति के 24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा चल रहा हो, वो कितना जी पाएगा? तो लालच से जुड़ी हुई चीज़ें जब भी हम करेंगे वो नुकसान करेंगी। हाँ, अपने स्वार्थ यानी अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए करेंगे, स्व का अर्थ पूर्ण करने के लिए करेंगे, वो हमें लाभदायक होगी जी। अब तंत्र की विधियाँ आप कह रहे हैं कि जी शॉर्टकट इस संसार में ना, अब मैंने एक और चीज़ मैंने बचपन से मैं सीखी है
कहीं एक जगह पे पहुंचने के लिए पगडंडी वाला रास्ता भी होता था जिसे हम शॉर्टकट कहते थे, और सड़क के जाने वाला रास्ता भी होता था। सड़क का रास्ता लंबा होता था लेकिन साफ होता था, पगडंडी का रास्ता छोटा होता था लेकिन खतरनाक होता था। क्यों? वहाँ सांप बिच्छू वो भी मिलते थे, और रास्ते में पड़े हुए कांटे भी मिलते थे, और रास्ते में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती थी, और ऐसी पगडंडियों पे लूटने लाटने का खतरा भी ज़्यादा रहता था, सड़क पे कम रहता था। तो मैंने बचपन में जहाँ हम गए रहने के लिए, वहाँ देखा कि भाई जगह ही ऐसी है कि वो खेतों में से पगडंडी से निकल के जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा महसूस की कि जब भी आप सीधे जो सड़क बनी हुई रास्ते से जा रहे हैं तो आप सेफ हैं, लेकिन आप जहाँ शॉर्टकट यूज़ करेंगे वहाँ आप खतरे को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, शॉर्टकट तो बताने वाले बहुत सारे हैं आपके पास आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मेरा मानना ये है शॉर्टकट परेशानी करेंगे, खतरनाक होंगे, और कभी आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे भी नहीं। मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रहा था। जैसे आजकल के डिजिटल युग के अंदर बहुत सी जानकारी उपलब्ध है और इजीली अवेलेबल है, और हम लोग बस सीख लेते हैं तो ये बोल देते हैं कि अरे ये तो मेरे को एक बहुत अच्छा मंत्र मिल गया, चलिए इसका उपयोग करते हैं या इसको धार कर देखते हैं। तो क्या ये बिल्कुल वैसी ही बात नहीं हो जाएगी कि जैसे कुंती को मंत्र दिया गया और उसने उपयोग किया और कुछ गलत रिजल्ट आ गया? बिल्कुल। तो क्या आप क्या सुझाव देंगे? मैं तो भाई अब देखिए ना, कुंती ने अपने अंदर के इच्छा के उस मतलब मंत्र को चेक करने के लिए ना, कि वो मंत्र है भी सही भी है कि नहीं, उसको चेक करने के चक्कर में उसको यूज़ किया। अब यूज़ करा तो उस मंत्र के यूज़ करते ही वो उस कारण फंस भी गई उस मंत्र के यूज़ करने से। कर्ण का जन्म उनको देना पड़ा, है ना। तो वो उससे ही तो कितने सारी चीज़ें, फिर सारी महाभारत में ना जाने कितने सारी चीज़ें, एक छोटा सा कृत्य आपके केवल जीवन में नहीं, न जाने कितने लोगों के जीवन में कौन कौन सा बदलाव पैदा कर देगा, आपको पता नहीं होता है। जी। तो इसलिए इनका प्रयोग होता है। मैं आपके माध्यम से सबको बड़े तसल्ली से, शांति से कहना चाहता हूँ कि कृपया इनका ऐसे ही प्रयोग ना करें जब तक गुरु से इसको ना लिया गया हो, नहीं तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। जी। ये कोई साधारण ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नहीं है कि बस आपने केवल ये ध्यान के ऐसे प्रयोग नहीं किए, 700 पे ध्यान दे दिया तो आप हो जाएगा। ध्यान के प्रयोग हो सकते हैं कि चलिए आपको कोई भी, ठीक है आप मत सीखिए किसी से, जैसे मैंने बताया ना, आप खुद भी करेंगे तो उसमें गुरु की ऐसे आवश्यकता नहीं है होने की। लेकिन तंत्र में, मंत्र के उपयोग करने में, इन सब चीज़ों में गुरु के होने की आवश्यकता है। अब फिर वही बात हो गई, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम साइंस के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक कोई एक अच्छा मेंटोर नहीं मिलता, जब हम पीएचडी करने जाते हैं तो मेंटोर मिलता है ना आपको। आपको मेंटोर लेना पड़ता है ना। जब तक वो मेंटोर, वो गुरु नहीं मिलता, तब तक वो बीज आपके अंदर जाके ढंग से बीजारोपण होकर कार्य नहीं करता, जैसे कि आप उस चीज़ में कुछ नई खोज कर पाए, कुछ काम कर पाए उससे। जी। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। आप मंत्र आप करते रहे, कभी ना कभी हो सकता है कि आपको कुछ गलत रिजल्ट दे, अच्छा रिजल्ट तो शायद ही दे पाएगा। गुरुदेव, ये अक्सर देखा जाता है कि जब तक एक फल का स्वाद न चख लें तो ये मालूम चलता है कि वो मीठा है, कड़वा है, खट्टा है। तो इसी प्रकार से मैं चाहूँगा, मेरी एक प्रार्थना रहेगी आपसे कि यदि हमारे को अपने जीवन में एक मानसिक संतुलन, स्थिरता का एक स्वाद चखना है, तो कृपया हमारे दर्शकों को एक ऐसा कोई मंत्र बताइए जिसका जब तक वो आपसे ना मिल लें, जब तक औपचारिक तौर के ऊपर आपके वो दिशानुसार न चलना शुरू करें, तब तक एटलीस्ट वो इस तंत्र का स्वाद तो ले सकें। चलिए ठीक है। क्या होता है कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिना किसी गुरु के सानिध्य के या अपनी रूटीन की उसके लिए हम कर सकते हैं। आपने प्रश्न किया कि मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक स्थिरता के लिए, यानी मन से संबंधित हो गया, और मन का संबंध चंद्रमा से होता है। मन का संबंध सीधा चंद्रमा से होता है। अगर शाम को 5 से 6 के बीच आप कहीं भी बैठे हों, चाहे गाड़ी चला रहे हैं, चाहे मीटिंग में बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, व्हाट्सएवर डूइंग, आप पैदल चल रहे हैं, वॉशरूम छोड़ के, केवल टॉयलेट में नहीं होना चाहिए, आप वॉशरूम छोड़ के आप कहीं भी हैं, किसी भी कंडीशन में आप लेटे हैं, बैठे हैं, जो मर्जी है, इस मंत्र को, चंद्रमा के इस मंत्र को केवल अगर आप 11 बार कर लेंगे जी, रूटीन में, डेली से शुरू करें, सोमवार से शुरू करें, केवल 11 बार कर लेंगे मात्र।
अच्छा, अगर इसको आपने बढ़ाना है तो इसी के मल्टीपल में आप बढ़ा सकते हैं। 11 है तो 22 कर सकते हैं, 33 कर सकते हैं, 44 कर सकते हैं, योर चॉइस। मैं कहूँगा 11 कर लें, उतना ही काफ़ी है, बहुत लालच ठीक नहीं है। इस छोटा सा मंत्र है, चंद्रमा को प्रणाम करने का मंत्र है, और वो आपके मन को पुष्ट करेगा, यानी मन को पावर देगा। आपके मन में शक्तियों की पावर आएगी तो आपका मन शांत होना भी शुरू होगा, मन स्थिर होना भी शुरू होगा, और मन कुछ किसी भी कंडीशन में आपको सपोर्ट करने के लायक भी हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रेस को अच्छे से ले सकेगा। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। बहुत बढ़िया। बस जी, यही 4 शब्दों का ये आपको एक गुरु मंत्र दे दिया और आपकी मानसिक स्थिरता के लिए आशीर्वाद दे दिया। तो अब आप देखते हैं कि कितने बार इसको जप पाते हैं अपने बिजी शेड्यूल के अंदर और मानसिक स्थिरता को प्राप्त कर पाते हैं। पर गुरुदेव, यहाँ से एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि कहते हैं ना कि सभी साधनाओं के लिए जो है वो एक पर्टिकुलर विचारधारा को त्यागना पड़ता है। जैसे संसारिक की ओर हम लोग अग्रसर हैं तो संसार की भावनाओं को, विचारों को त्याग कर ही हम लोग किसी दूसरी राह को पकड़ पाते हैं, ऐसी धारणा है। तो क्या ये माना जाए कि तंत्र को यदि कोई पूरे तरीके से फॉलो करना चाहता है तो उसे इस भौतिक जगत की तिलांजलि करनी पड़ेगी? कतई नहीं। अच्छा, देखिए, है क्या, सभी साधकों को और सभी गुरुओं को प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद उनको ये बात बुरी लगे, लेकिन जितने भी हमारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरुओं ने हर चीज़ को ना बहुत टिपिकल कर दिया है। अच्छा, क्यों कर दिया टिपिकल? जिससे कि वो आसानी से बिक पाए। हो गया है कि हर चीज़ का कमर्शलाइजेशन हो गया है। उस चक्कर में जैसे ज्योतिष में हमने सुना है कि नीलम के बारे में जी, एक ऐसा पत्थर है कि जी वो पहन लिया तो पहले चेक करो और ऐसा करो, वो तो मार देता है। कितना डर और कितना भ्रम फैला रखा है। किस लिए? कि वो महंगा बिके, वो बिके। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य क्यों करते हैं? 2 वजह से, या तो डर से या प्रेम की वजह से, है ना। आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ अफेक्शन, हम 2 वजह से कोई काम करते हैं। तो तंत्र के साथ भी ऐसे हो गया, इतना डरा दिया है लोगों को, इतना टिपिकल कर दिया कि जी ऐसा करना पड़ेगा और ये हो जाएगा। वो डरा डरा के लोगों के अंदर भाव पैदा कर दिया है कि ये तो बहुत कोई खतरनाक चीज़ है, ये हर कोई नहीं कर सकता। जबकि मेरा मानना ये है, कर सब सकते हैं, लेकिन क्या है कि अब आपको साधना के किस लेवल पे जाना है। जितना हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे उतना, अब मान लीजिए आप शायद साधना का बिल्कुल टॉप लेवल पे जाएंगे, आपको 15-16 घंटे बैठ के तो जाप करना पड़ेगा। जब आप 16 घंटे बैठ के जाप करेंगे तो क्या पत्नी, क्या बच्चे, क्या घर, आप क्या देखेंगे जी? जब आप खुद का अपना खाना पीना नहीं देखेंगे तो बच्चे पत्नी का घर कहाँ से देख पाएंगे? जैसे नवरात्र का समय होता है, हम साधना में बैठते हैं, मौन व्रत भी होता है, और करीबन 14 घंटे बैठ के हमें जाप करना होता है। तो उस समय तो हमारे पास कोई वो नहीं है, विकल्प ही नहीं है जी। पर क्या मैंने अपना घर छोड़ दिया? नहीं। पत्नी बच्चे छोड़ दिए? नहीं। क्या मैंने अपने जीवन में इन चीज़ों का परित्याग कर दिया? नहीं। साधना कभी भी किसी चीज़ को, आपके जीवन के किसी भी चीज़ को परित्याग करने के लिए नहीं कहती जी। साधना आपसे साधक बनने को कहती है। आप जब साधक बनेंगे, जब आप साधना में रत होंगे, आपके पास समय ही नहीं होगा, तो एक अलग मैटर है, एक अलग बात है कि आप अपने घर भी, बच्चों को नहीं देख पाएंगे उस समय। जब समय होगा तो आप देखेंगे भी, तो आवश्यकता नहीं है। अच्छा, फिर एक और बताता हूँ, तंत्र की एक सबसे गहरी चीज़ है। जैसे हर चीज़ के 2 क्या कहते हैं चीज़ें होती हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। हाँ, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। आप सॉकेट लगाते हैं तो एक मेल सर्किट होता है, एक फीमेल सर्किट होता है। तंत्र में बिना मेल फीमेल सर्किट के पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ जी। इसका क्या तात्पर्य? उसका तात्पर्य ये है कि आप साधना कर रहे हैं, जब तक आपके साथ कोई स्त्री, या तो आपके अंदर की स्त्री जाग जाए इतनी, जैसे कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आप धीरे धीरे बड़े स्त्रीण होते जा रहे हैं, तो या तो आपके अंदर की स्त्री जाग जाए तो वो आपका सहायता करती है ना, जैसे अर्धनारीश्वर। नहीं तो जैसे तंत्र में मैंने बताया ना, तंत्र में भैरव या भैरवी होते हैं, तो आपको किसी को साधिका को साथ लेना पड़ता है, उसकी ऊर्जा के साथ आपको चैनल करना पड़ेगा, तो जाके वो ऊर्जा काम करेगी, नहीं तो ऊर्जा काम नहीं करेगी। पर वो क्या है, साधना के लेवल हैं।
अब एक स्त्री पुरुष, एक पति पत्नी है, वो दोनों मिलकर साधक हो सकते हैं। एक पति साधना कर रहा है, एक जाप कर रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है। एक पत्नी का कृत्य ये है कि वो उसके उस काम को पूरा करने में पूरा सहयोग दे, उसका साथ बना के रखे, तो वो दोनों की ऊर्जा चैनलाइज हो जाएगी, दोनों की ऊर्जा काम करेगी। तो भगवान, क्या ये माना जाए कि जब तक हम इन दोनों को नहीं मतलब नहीं लेके आते, मतलब स्त्री और पुरुष दो मिलकर, चाहे वो हम स्वयं से ही अपने अंदर महसूस करें, तो तंत्र की साधना अपूर्ण रहेगी। बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखिए तंत्र की शुरुआत हमने कहाँ से की थी? अर्धनारीश्वर से जी। जब तक स्त्री और पुरुष दोनों का ही मिलन नहीं होगा तब तक पूरी साधना होगी नहीं। तो या तो अपनी अंदर की स्त्री को जगाएं, अपने स्त्रीण भाव को जगाएं। तो कई बार क्या होता है, उसके कुछ इम्पैक्ट ऐसे भी होते हैं कि लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं जी। अच्छा, या फिर आपको बाहर चीज़ आप या कैसे ले सकते हैं, या तो बाहर से ले सकते हैं या अंदर से ले सकते हैं जी। या तो आप अंदर से ले लें और उसको मैनेज करना समझ जाएं, वो थोड़ा समय लेता है। या फिर बाहर से अगर आप उपयोग करें और उस ऊर्जा के साथ ऊर्जा को मिला के काम करें तो वो भी कार्य कर सकता है। अब देखा जाता है कि संसार के अंदर तो बाहर बड़ा ही अशांति है, बड़ा ही भाग दौड़ का माहौल है। तो तंत्र जो है वो किस प्रकार से अंदर ठहराव लेके आता है? जैसे हम संसार के अंदर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो पर अब हम तंत्र की ओर आकर्षित भी हो चुके हैं। अंदर से ठहराव जब आना शुरू हो जाता है तब व्यक्ति महसूस करता है कि अब मैं बाहर के भी जो चैलेंजेस हैं उनको निपट सकता हूँ और अंदर के भी चैलेंजेस को मैं निपट सकता हूँ। ये स्थिति कब आती है और तंत्र उसको लाने में कैसे सक्षम रहता है? देखिए, जब एक साधक बनते हैं, है ना, ये ऐसा कुछ नहीं कि जी आपने आज साधना शुरू करी और कल से आपके अंदर से पैदा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप पहले गुरु से दीक्षा लेते हैं और बीजारोपण होता है, आप साधक बनते हैं, आप उस प्रक्रिया को करना शुरू करते हैं, नियम का पालन करते हैं। तो मैंने अपने जीवन में 3 शब्द सीखे हैं जिसको मैं कहता हूँ AIF। ये जब साधक बनते हैं तो 3 चीज़ें आपके अंदर अपने आप आ जाती हैं स्वतः। सबसे पहली चीज़ ए से मतलब एक्सेप्टेंस। तंत्र आपको सिखा देता है कि आप सबको स्वीकार कर लें, जो है जैसा है स्वीकार कर लें। एक्सेप्ट कर लिया तो ठहराव आ जाएगा, है ना, फिर वो बेचैनी नहीं रहेगी। अभी तक हम क्या करते हैं, अभी मैं चाहता हूँ आप मेरे तरीके से काम करें, आप बदलें, मैं आपको बदलना चाहता हूँ, अभी तक मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं साधक बनता हूँ और कुछ दिन साधना करता हूँ तो मेरे अंदर एक ठहराव आता है, मैं चीज़ों को स्वीकार करना शुरू करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करना शुरू कर देता हूँ। फिर एक आई का शब्द से मतलब है इग्नोर। मैं उन चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाता हूँ जो मुझे तकलीफ देती हैं। ठीक है। क्यों इग्नोर कर पाता हूँ? क्योंकि तंत्र से मेरे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाती है, वो शक्ति आ जाती है। तो मैं समझता अच्छा यार, जब प्रॉब्लम आएगी ना जब देख लेंगे। तो शक्ति आ गई ना, तो मैंने क्या करा, मैं बिना बात ही अनायास ही उस तरफ अपना दिमाग खर्च नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाली, प्रॉब्लम अरे आएगी तब देखेंगे, अभी से क्यों दिमाग परेशान करें। तो क्या हुआ, ठहराव आएगा। ठीक, 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ है फोकस। अच्छा, अब फोकस किस पे करना है? मैं आपको तो बदलना चाह रहा हूँ, मैं हर चीज़ में आपसे कह रहा हूँ कि मेरा अधिकार है, मेरा हक है, आप मेरा इस काम को करें, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने कर्म को नहीं जान रहा हूँ। तो फोकस करना है मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अपनी ड्यूटी पर। वो जैसे ये साधक बनते हैं धीरे धीरे मैं फोकस करना शुरू कर देता हूँ कि मेरी ड्यूटी क्या है। मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, मेरी ड्यूटी है कि आप जो प्रश्न करें मैं उसका उत्तर दूँ, बस। उसका उत्तर कितना अच्छा फल देगा, कितना बुरा देगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपके साथ बैठ के बहुत आसानी से हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं, पर क्या आज भी ऐसे गुरु, ऐसी परंपराएं मौजूद हैं जो कि हमें तंत्र की उसी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर अवेलेबल हों? हाँ बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल हैं। मैंने भी तो गुरुओं से सीखा है, वो गुरु हैं, आज भी हैं। और वही बात, गुरु भी शिष्य को ढूंढता है और शिष्य भी गुरु को ढूंढता है। आप ढूंढना शुरू कीजिए, सब मिल जाएंगे आपको। भगवान, जैसे कि एपिसोड का नाम है तंत्र मंत्र यंत्र। तंत्र को हमने जाना एक सिस्टम के जैसे, और मंत्रों में जो हम उच्चारण करते हैं, किसी विधि को विधिवत जिसका उच्चारण किया जाता है और किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी चीज़ की उत्पत्ति के लिए, प्राप्ति के लिए उसको धारण किया जाता है। यंत्रों का क्या रोल है और यंत्रों की क्या महत्ता है? देखिए, जैसे कि हमने जाना कि मंत्र मतलब मन से प्रयोग किया जाता है, मन का प्रयोग किया जाता है मंत्र के अंदर।
यंत्र के अंदर हम यंत्र को अंग्रेजी में कहेंगे टूल, यंत्र को हम कहेंगे अंग्रेजी में एक शब्द भी और हो सकता है मशीन। तो यंत्र कैसे काम करता है? यंत्र हमारे कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, उन फिगर्स के अंदर मंत्र लिखे होते हैं, उसको हम तंत्र की ऊर्जा से जागृत करके अपने पास रख लेते हैं जी। तो वो कैसे काम करेगा? जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, बैटरी लगाई, चार्ज किया, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी बात करने के लिए जी। तो वो यंत्र है। अब मुझे उस ऊर्जा को बार बार अपने अंदर जगाने के लिए मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। वो यंत्र हाथ में लिया, 3 बार अपने माथे से लगाया, ऊर्जा मेरे अंदर जागृत हो गई। अच्छा, हाँ जी। अच्छा। तो वो यंत्र एक टूल है, एक मशीन है, एक तरीके से एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके अंदर ऊर्जा डाल के रखी जाती है, जब समय हो आप उससे ऊर्जा ग्रहण कर सकें। अगर सामान्य भाव से अगर हम इसको समझना चाहें तो यंत्र हुआ एक ऐसा स्कूल जिसमें सुबह आना और जाना जो है वो एक सिस्टम से हो रहा है, और मंत्र हुआ ऐसा एक सब्जेक्ट जिसको पढ़ने के बाद हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, और यंत्र हुआ उस ज्ञान से उत्पत्ति जब हम मशीनरी की करते हैं तो ये यंत्र हुआ। बिल्कुल। तो यानी कि तीनों का समन्वय होकर हमारा एक बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से इसको आज की भाषा में नरेट कर दिया जी। मेरा तो रोल यही है कि मैं आपसे जो ज्ञान मिल रहा है इस समय, जो अथाह एक सागर है, वहाँ से जो बूंदें इकट्ठी हो सके मैं पहुँचाने की कोशिश करूँ। हम लोगों ने आपसे बहुत सा ज्ञान अर्जित किया, जैसे कि हम लोगों ने समझा कि तंत्र के कौन से एक मंत्र से हम लोग मन की स्थिरता और शांति पा सकते हैं। अब यंत्रों का भी बहुत रोल बताया गया है, और बहुत से मैं अगेन यही बात करूँगा कि यूट्यूब के वीडियोज़ हैं जहाँ पर हर कोई यंत्रों के ज्ञान को देता हुआ दिखता है। सही ज्ञान यंत्रों के विषय में एक सही व्यक्ति से ही पाया जाए तो बेहतर माना जाता है। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मन की शांति के लिए ही या घर की शांति के लिए ही, जहाँ से सब चीज़ों की उत्पत्ति होती है, यानी कि शांति से ही हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, कैसा यंत्र घर में होना चाहिए, ये इसके बारे में कुछ ज्ञान दीजिए प्रभु। देखिए, फिर से आप मन की शांति की बात कर रहे हैं। जैसे हमने मन की शांति के लिए एक मंत्र बता दिया है, क्योंकि मन का सीधा संबंध चंद्रमा से है। अच्छा, चंद्रमा का संबंध पानी से भी है, और हमारे शरीर में भी ऑलमोस्ट 70% पानी है, धरती पे भी 70% पानी है। चंद्रमा पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है, हमारा मन भी उसी तरीके से आकर्षित रहता है चंद्रमा की ओर, और पानी के साथ बहुत गहरे से जुड़ाव में रहता है। जब जब पूर्णिमा या अमावस्या आती है तो हमारे मन में कुछ विचलन या कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। तो मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि जैसे अभी मंत्र दिया है, इसको आप डेली करेंगे तो चंद्रमा की शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी। ऐसे ही चंद्रमा का यंत्र होता है, वो चांदी में स्पेशली बनाया जाता है क्योंकि चंद्रमा की धातु चांदी है। फिर वो स्पेशली व्यक्ति विशेष के लिए बनाया जाता है, उसके गोत्र और उसकी मदर के नाम के साथ, माँ के नाम के साथ जोड़कर उसको। वो यंत्र अगर हम पानी में रख के उस पानी को पीते हैं, अब ये तो साइंस ने, जापान में डॉक्टर इमोटो ने सब जगह खूब अच्छे से इसको रिसर्च करके बता दिया कि पानी सुनता भी है, देखता भी है, और पानी तो जब कलकल की आवाज़ करता है तो बोलता भी है। आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। जब वो आप जल ग्रहण करेंगे, जब पानी पिएंगे, तो उसकी ऊर्जा आपके अंदर जाएगी, वो आपके अंदर के चंद्रमा को मजबूत करेगा, तो आपके मन को मजबूत कर देगा। ये तो हो गई मन की बात। फिर आपने कहा जी घर में शांति रहे, घर में सुख का माहौल रहे। पहली बात तो जब आपका खुद का मन शांत होगा, बाकी सब जितने भी घर के लोगों का मन शांत होगा तो घर में शांति बनी रहेगी। दूसरा, घर में सुख शांति रहे, घर में सुख समृद्धि रहे, उसके लिए सिद्ध बीषा यंत्र आता है, वो यंत्र आप लीजिए, उसको अपने घर पे लगाइए, उससे भी आपके घर में बहुत सुख शांति का प्रादुर्भाव होता है। घर में अपने आप ही शांति घर में आती है। अच्छा, लगे हाथ मैं आपसे एक और प्रश्न भी करना चाहूँगा इसी संदर्भ के अंदर। लक्ष्मी यंत्र के विषय में हमने बहुत सुना है और बहुत ही उसकी मान्यता है, तो सही मायनों में लक्ष्मी यंत्र को कहाँ से अर्जित किया जाना चाहिए और कैसे? देखिए, अब जो मिलते हैं बाज़ार में या लोग जितने बेच रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कितना उसके अंदर ऊर्जा डालते हैं। अब यंत्र का काम तभी हो सकता है जब उसके अंदर ऊर्जा डाली गई हो मंत्रों के द्वारा, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, तभी वो यंत्र काम कर सकता है। अब लक्ष्मी यंत्र भी होते हैं, श्री यंत्र भी होता है, हर यंत्र का अपना काम है। बिल्कुल, लक्ष्मी यंत्र भी केवल खाली धन लक्ष्मी के लिए नहीं होता है। लक्ष्मी यंत्र बेसिकली अष्ट लक्ष्मी के लिए होता है, ना। लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं,
धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, इस प्रकार की वीर लक्ष्मी, लक्ष्मी के 8 रूप हैं। अब वो 8 ही रूप हमें चाहिए, है ना। तो लक्ष्मी यंत्र जब तक ढंग से ऊर्जान्वित करके नहीं किसी को दिया गया है तो वो तो बिल्कुल एकदम पतरे के समान है जी, काम कुछ करेगा ही नहीं। हाँ, ढंग से चार्ज करके किसी को दिया जाएगा तो वो कार्य भी करेगा। संक्षेप में प्रभु ये इसका भी अर्थ समझा दिए, ऊर्जा का ऊर्जान्वित करना। हाँ, अब देखिए मैंने क्या बताया, यंत्र ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसके अंदर मंत्र लिखा हुआ होता है। अब उस ज्योमेट्रिकल फिगर में जो यंत्र मंत्र लिखा हुआ है, उस मंत्र को या जो वो जो हमने यंत्र बना लिया उसको ऊर्जा देनी, उसके अंदर ऊर्जा भरनी जी, है ना। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बैटरी के अंदर आपको चार्जिंग लगा के बैटरी को चार्ज करना होता है। तो जब आप उसके अंदर ऊर्जा भर देते हैं, वो कैसे की जाती है, उस यंत्र की पूजा करके, उसके षोडश उपचार करके, उसके मंत्र को जप के बार बार, उसका हवन पूजा पाठ जो भी उसकी विधियां होती हैं वो करके। क्या ये वही प्रक्रिया है जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा जैसी प्रक्रिया है। प्राण प्रतिष्ठा के कई रूप हैं, हर चीज की प्राण प्रतिष्ठा करने के अलग प्रक्रिया, अलग रूप होते हैं। ये बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा ही है। बहुत खूब। आपने सभी प्रश्नों का इतना बेहतरीन से हमें बताया। मतलब ये प्रश्न हमारे दर्शकों ने ही भेजे हमें, कहीं ना कहीं उन्हीं को हम लोगों ने यहाँ पे कोलेट करके आपसे एक चर्चा करी। और मैं समझता हूँ कि इतनी आसानी से आपने सभी को बताया है कि यहाँ दिल में उतर गए होंगे अब तक कानों से। तो ये इसके साथ ही मैं इस खूबसूरत सी एक सीरीज़ को विराम देता हूँ और इस उम्मीद से देता हूँ प्रभु के अगली बार हम जल्दी मिलेंगे, एक नई प्रश्नावली के साथ में आपसे भेंट करेंगे और एक नए विषय के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके जैसे ज्ञानी को यदि हम मिलें और फिर से उन्हीं प्रश्नों को लेकर आएँ तो ये तो बनता नहीं। और आपके पास अथाह सागर है ज्ञान का, तो उसमें से कुछ बूंदें फिर से चुराएंगे। तब तक के लिए मैं अपने सभी दर्शकों को इस विचार के साथ छोड़ के जा रहा हूँ कि जब तक मन की शांति हमें नहीं मिलती तो क्या वाकई में हमें कोई भी चीज़ आध्यात्मिक हो या भौतिक मिल पाती है? ये विचार कीजिएगा। मन ही है जो हमें चीज़ों को अलग अलग रूपों के अंदर दिखाता है, मन ही है जो रूप बदल बदल कर हमारे सामने आता है। तो हमें मन को साधना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये पूरे एपिसोड के अंदर ऐसे बहुत से तरीके सुझाए गए, बल्कि सीरीज़ में सुझाए गए, जिससे मन के ऊपर हम स्थिरता पा सकते हैं, मन की स्थिरता पे काम कर सकते हैं। आप इन्हें बार बार सुनिएगा, आई एम श्योर कि आपको बहुत लाभ होने वाला है। अगली सीरीज़ बहुत जल्द उसको बनाकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। प्रणाम।